विनोद जी नमस्कार। दोस्तों, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे ये सर जो है 8 एकड़ अदरक की खेती करते हैं। इनको लगभग 8-9 साल का एक्सपीरियंस है अदरक की खेती में। सालाना 30 से 32 लाख इसका इनकम भी करते हैं और इसमें खर्चा कितना आता है वो भी आज इनसे हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इनको एक काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है कि अदरक की खेती कैसे करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। आज हम इनसे जानकारी लेने वाले हैं, जेन्युइनली पूरी जानकारी आज हमको ये बताएंगे कि कैसे अदरक की खेती होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जो है जरूर दबाइए। तो विनोद जी, हमें ये बताइए, आप अदरक की खेती जब से कर रहे हैं उसके पहले भी आप कुछ फसल करते थे क्या? हाँ, ठीक है। उसके पहले हम गन्ने की खेती करते थे, अभी भी करते हैं। और पहले अंगूर की खेती थी। अंगूर की खेती 2003 के जो अकाल हो गया अपने एरिया में, वही तो निकल गई। फिर हमने गन्ने की खेती चालू रखी 2007 से। हमारे यहाँ सिंचाई हुई ताकर योजना की, वही से तब से गन्ने कर रहे थे। 2013 साल पहले बार अदरक लगाया, 1 एकड़ क्षेत्र में चालू किया अदरक। लगभग आज हम 8 एकड़ तक पहुंच गए। मतलब 1 एकड़ से स्टार्ट किया, 8 एकड़ तक पहुंच गए। मतलब अच्छा खासा आपने इसमें डेवलप करके आगे इसमें बढ़ते गए। तो एक और चीज़ बताइए कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो भी है किसान भाई बहनें हैं, तो ये अदरक की खेती हम लोग कहाँ कहाँ पे भारत में कर सकते हैं? भारत में तो हर जगह कर सकते हैं, मगर भारत में जो कोई मसाले का लेने वाले हैं, खेती लेने वाले, वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है, महाराष्ट्र में सातारा जिला है, लगभग कर्नाटक में बेंगलोर है, बेंगलोर के कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में केरल के पास, वही जो सब जिले में, ये आसाम में भी अदरक की खेती की जाती है। मगर हमारे यहाँ का सातारा और औरंगाबाद के आले की जो क्वालिटी है, अदरक की क्वालिटी है, वो हमारे देश में सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छा। और है सबसे अच्छी भी है। तो इसको जो है अदरक को कब से लगाया जाता है और ज़मीन का पीएच क्या रहना चाहिए? हमारे एरिया का तो ज़मीन का पीएच, पानी का पीएच जो है तो लगभग 6 या 7 है। यहाँ कम बारिश मगर 12 महीने सिंचाई होनी चाहिए, वही लगा सकते हैं। और जो क्षेत्र हम अदरक खेती के लिए चुनने वाले हैं, वो क्षेत्र पानी कम से कम ठहर जाए, पानी निकल जाए खेत से। तो पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अदरक पूरे खेत में रहता है, नीचे रहता है। हाँ। ये क्षेत्र हम चुन सकते हैं इसके लिए। तो विनोद जी, हमें ये बताइए, आप वैरायटी का कौन सा चुनाव करते हैं? वो माहिम नाम की जो वैरायटी है जी, वो जो हमारा औरंगाबाद और सातारा जिले में इसका बीज मिलता है, हमारे यहाँ भी जो इसका बीज मिलता है। ये इसका जो इन एवरेज है, ये 5 टन से 25 टन तक निकाला है। जी, हमने भी 20 टन तक पहुँच गए। 20 तक आप पहुँचे हैं? 20 में मतलब काफ़ी डिस्टेंस है। हमारे किसान भाई 5 से 6 निकालते हैं, आप 20-22 निकालते हैं। तो दोस्तों, इनकी जो यही खासियत है कि 5 से 6 टन जहाँ पे निकालते हैं, ये जो है 22 टन 20 टन तक निकालते हैं। तो इसमें सिंचाई कैसे करना पड़ता है, ज़रूरी क्या है? और जो सिंचाई है वो तो साल में एक बार ही मई महीने में करना पड़ता है। मई महीने में से पहले इसका जो बीज है 2 महीने पहले खेत से निकाल कर सूखता अवस्था में रखना पड़ता है। फिर ये लगाने के लिए जो गोबर है वो एकड़ के लिए 6 टेलर और 4 टेलर जो गन्ने की फैक्ट्री का प्रेसमेंट निकलता है, वो 2 टेलर गन्ने की राख है, वो सब मिलाकर एक जगह कर उसका टेम्परेचर नॉर्मल, उस पर पानी मारकर टेम्परेचर नॉर्मल कर फिर खेत में फेंक देते हैं। और 4-4.5 फुट का जो 2 लाइन की दूरी लगाकर जो गन्ने की सिंचाई बीज लगाने वाले हैं, उसका जो उसके 2 लाइन है वो 15 इंच रखकर, खाली 2 बीज के बीच में 4 या 6 इंच तक अंतर रखकर हम 15 में का टारगेट रखकर इसकी सिंचाई करते हैं। अच्छा, बुआई करते हैं। तो इसमें बीज कितना लगता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ के लिए लगभग 1000 किलो से 1200 किलो तक लगता है।
1000 से 1200 किलो तक। 1200 जो उसका लगाने का कारीगर है, उसका दिमाग के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद इसको पानी आप कैसे देते हैं? इसका जो पानी, पहले तो पानी ड्रिप से, स्प्रिंकलर से, पहला जो बहुत धूप होती है तब हम स्प्रिंकलर से देते हैं। ड्रिप तो चली रहती है। फिर उसके लिए हम पहले जो उसके तणनाशक है, मतलब जो खरपतवार है, खरपतवार वो सब पहले मार कर खाली एक महीने के बाद से उसका ड्रिप फर्टिलाइजर चालू कर देते हैं। ड्रिप से फर्टिलाइजर चालू कर देते, मतलब जैसे कि पानी के देने के लिए ड्रिप का, स्प्रिंकलर का यूज करना पड़ेगा। और पुराने जमाने में जो फ्लड से, जमीन से जो पानी देते हैं उसको देना नहीं है, वो पुराना काल हो गया। अभी तो उस नहीं, अभी नहीं है। मतलब ड्रिप यूज करना जरूरी है, अच्छा अगर उत्पादन आपको लेना है तो हमें ये बताइए, फसल कितने महीने की है टोटल? ये तो 9 महीने की फसल है, मगर इस जो 18 महीने तक हम ये जमीन में रखते, मार्केट के हिसाब से जब दाम कम हो तब जमीन में रखते। 18 महीने के बाद भी निकाल सकते, जब मार्केट अच्छा हो तब निकालते इसे। अच्छा दोस्तों, ये स्ट्रेटजी इनके पास ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब फसल तो 9 महीने की है, लेकिन इसको 16-17 महीने तक आप इसको रख सकते हैं जमीन के अंदर, ये बढ़ता ही जाएगा। और जब आपको मार्केट समझ में आए तब आप इसको बेच सकते हैं। जब इसमें बुआई हो जाती है अदरक की, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या ध्यान देना पड़ता है कि उससे आपका 20-22 टन तक जो है उत्पादन जाए? और उससे पहले इसे जो कीटनाशक है जी, वो उसको मोरकुज नाम का जो एक छोटा सा डिसीज आता है, वो जमीन के नीचे चलता है, ऊपर से दिखता नहीं जी। वो सबसे खतरनाक है, बाकी कुछ नहीं। बाकी अपने रेगुलर हम जब सब पैतवार करते वैसे ही करते हैं। मतलब इसमें जो जड़ों में डिसीज आता है, रूट्स इसके खराब हो जाते हैं, उसके लिए बस दवा देनी पड़ती है एक, और उसके बाद ऊपर से जो है पेस्टिसाइड देना पड़ता है। और इसमें ब्लाइट हुआ या तो और बाकी कुछ आता है क्या? ब्लाइट, डाउनी? हाँ, वो तो आता है बार बार, वातावरण के हिसाब से थोड़ा सा आता है। हम हर 15 या 10 दिन के बीच में इसके लिए स्प्रे देते हैं। अच्छा, स्प्रे देते हैं हर 15-20 दिन पे, ब्लाइट का और डाउनी का इसको स्प्रे देना पड़ेगा। और पानी मतलब रोज 1 घंटा 2 घंटा किस हिसाब से? नहीं, वो तो हम पहले जून जुलाई, अपने यहाँ तो बारिश रहती है, जून से दिसंबर तक बारिश रहती है। जब बारिश हम वो इसके हिसाब से अभी पानी देना है या नहीं देना है, ये सब जानकर ही पानी देते हैं। जमीन के हिसाब से ही देना है। अच्छा, ये बताइए कि ये फसल जो है 9-10 महीने की है, मान लीजिए आपको मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा है, तो मार्केट रेट क्या रहता है इसका एवरेज? इसका तो अभी हमने तो इस 6-7 साल में कम से कम 10 रुपए से अभी 80 रुपए तक 1 किलो बेचा है। 10 से लेके 80 तक। और 1 एकड़ में इसका कितना उत्पादन निकलता है? 1 एकड़ में इसका 50 टन, 1 एकड़ में 20 टन तक इसका उत्पादन निकलता है। 20 टन के 50 रुपए दर मिला, 50 रुपए प्राइस मिला, और 20 टन जो माल निकला तो लगभग 10 लाख तक इसकी आमदनी हो सकती है। मतलब 1 एकड़ में आप इसका 10 लाख रुपया उत्पादन निकालते हैं, मतलब इस हिसाब से आपका 8 एकड़ हुआ। और 1 एकड़ में 10 लाख प्रॉफिट है, तो आपका इसमें खर्चा कितना होता है? ये सबसे जरूरी। 1 एकड़ में लगभग 3 लाख रुपए खर्चा होता है। खर्चा मतलब कैसे होता है? लगाने से लेके निकालने तक? लगाने से निकालने तक सब कुल मिलाकर मार्केट में पहुंचाने तक सब खर्चा 3 लाख रुपए तक जाता है। मान लीजिए 10 लाख में आपने 3 लाख हटाया, तो 7 लाख रुपए प्रति एकड़ आपको बचता है। मतलब आपका 8 एकड़ में अगर 7 लाख के हिसाब से जोड़ा जाए तो 56 लाख के आसपास आपका इनकम हो जाता है। हर साल ही नहीं हो सकता, कोई मार्केट हिसाब से कभी तो जेब में से भी माइनस हो गया है। अच्छा, रेट के हिसाब से? रेट के हिसाब से हो गया है। जब अच्छा रेट मिला तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा दिखता है, जब अच्छा रेट नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे नहीं कितना लॉस हुआ। हाँ, ये तो किसान भाई का हमारे दिक्कत है कि जब प्रॉफिट होता है तब दिखाते हैं, और जब माइनस में पट्टी आएगी तब नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये भी जरूरी है कि आपको लॉस होता है तो वो भी आप बताइए, प्रॉफिट होता है तो वो भी बताइए, ताकि किसान भाइयों को समझ में आए। ये नहीं कि आपको बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, बस वही दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। खेती में जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी होता है, हर एक बिजनेस में यही रहता है। तो सर हमें ये बताइए कि इसमें खास कुछ ध्यान देना पड़ता है क्या? जैसे 4.5 फीट से बेड़ मारा, बेड़ के ऊपर लगाया, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन बिछा दी, तो आपका मतलब क्या अच्छाई है कि 20 टन तक निकलता है? क्योंकि काफ़ी मैंने किसान भाई देखे कि 4-5 टन 6 टन।
एक तो पहली बार इसका जो बीज है तो अच्छा चुनना चाहिए। बीज अच्छा चुना, खेत में अच्छी तरह से खाद डालना, फिर फर्टिलाइजर जो वाटर सोल्यूबल है वो अच्छी तरह से करना है। वो क्या क्या देना पड़ता है वाटर सोल्यूबल? तो पहली स्टेज में 19-19, दूसरी स्टेज में जो आता है तब 12-61, तीसरी स्टेज में 13-45-13, चौथी स्टेज में 0-52-34 ये है, और लास्ट स्टेज में 00-50। अच्छा, अभी ये कितने महीने की फसल हो चुकी है? अभी ये पूरा 5 महीना हो गया, कल ही 5 महीना इस फसल को हो गया है। मतलब अभी इसमें अदरक बनना स्टार्ट हो गया है? नहीं, अभी तो इसमें अदरक तैयार है। अच्छा, 5 महीने में अदरक अभी इसमें तैयार है? अभी इसका अदरक पूर्ण मार्केट के हिसाब से तैयार होने के लिए अभी 3 से 4 महीने लगेंगे। मार्केट के हिसाब से मतलब अभी इसमें अदरक तैयार है, अभी ये निकाल के बेच नहीं सकते हैं? नहीं, अभी ये कच्चा है। अभी इस कलर नहीं आया उसके बीज में, अभी पानी है उसके बीज में, थोड़ा सब पानी है, अभी वो मार्केट के लिए नहीं तैयार हुआ। अच्छा, तो कुछ एरिया में जैसे बारिश होती है, जैसे यूपी हुआ, या तो हमारे एरिया में अभी हुआ, या तो असम वगैरह इलाका, पहाड़ी इलाका हुआ, तो वहाँ पे बारिश में इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या? बारिश में तो हम मैनेजमेंट कर सकते, पहले ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ उस क्षेत्र को पानी नहीं ठहरना चाहिए, पानी बारिश हो गई पानी निकल जाना चाहिए जी, जैसे कि यहाँ पे भी निकलता है। हाँ, अभी तो थोड़ी देर में बारिश हो गई, पानी निकल गया जी। तो सर हमें एक और चीज़ बताइए कि मैंने देखा कि बेड तो हम भी मारते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हुआ, टोमेटो हुआ, छोटा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ऊंचाई क्यों हुई है? ये अभी क्या है, हर 2 बार हमने इसकी ऊंचाई बढ़ाई है। छोटा जो ट्रैक्टर, किसान क्रॉप का ट्रैक्टर रहता है, पावर टिलर, उससे माटी ऊपर फेंक दिए। हमने जब बीज लगाया है, बीज के ऊपर माल बढ़ना चालू होता है, फिर जब ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ। अच्छा, पहले स्टेज में तो 60 दिन में माटी उसे 2 या 3 इंच उस पे डाल देते हैं ट्रैक्टर से। जी। फिर 90 या 120 दिन तक दूसरी बार, यानी कुल मिलाकर इसमें 6 या 8 इंच तक माटी हमने डाली, इसलिए बेड ऊंचा हो गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप 90 दिन पे, उसके बाद 60 दिन पे उसके ऊपर मिट्टी डालते जाना है, ताकि अदरक ऊपर लगता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो मतलब उसका इसी वजह से ये जो बेड हाइट हो गया है। और एक फायदा ये भी है कि पानी भी तुरंत नीचे से निकल जाता है। ये पहला फायदा ये है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। तो आप हमें ये बताइए कि आगे चल के हमारे किसान भाइयों को मतलब अदरक लगाना चाहिए कि मार्केट कैसा रहता है, क्या करके मतलब क्या सोच समझ के अदरक लगाना चाहिए? पहली बार तो काउंसलिंग करना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों ने आना चाहिए खेती में। जो पढ़े लिखे आएंगे वो मार्केट का अभ्यास कर लेंगे, इस फसल का अभ्यास कर लेंगे, और फिर इसमें आएंगे तो कभी जाएगा माइनस में। जी, माइनस तो जाता ही है, मैं भी खुद भी जाता हूँ। कभी जाएगा माइनस में, पर हर बार नहीं जाएगा, कभी तो मिलेगा। हमें भी 2-3 साल में एक बार ही इसे अच्छी तरह से कीमत मिलती है, 1-2 साल का पूरा निकल जाता है वो अच्छी कीमत से। अच्छा, कवर हो जाता है। मतलब हमेशा इसमें एक एवरेज प्राइस देखना चाहिए। एवरेज एक 25 या 40 रुपए एवरेज प्राइस में मिली तो कोई बात नहीं। और इसमें ये फसल निकलने के बाद इसमें कोई भी फसल करो वो अच्छी ही आती है जी। इसके बाद मतलब अच्छा बेउड रहता है। इसका बहुत अच्छा रहता है। फिर पालट जो हमने अभी 20-30 साल हो गए गन्ने कर रहे एक ही खेत में, उसके बाद जो गन्ने के खेत में जो किया, इसके बाद बहुत अच्छी तरह से गन्ना आता है, 100 टन तक भी जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ और ये बताइए, जब हम ये अदरक लगाते हैं, मान लीजिए हमारे कोई किसान भाई है, अदरक उसको लगा रहे हैं, तो छोटे से स्टार्ट करें कि कैसे करें? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कम से कम छोटे क्षेत्र ही ट्राई करें जी। उस क्षेत्र का जो वातावरण है, उसकी जो बीज की प्रोसेस है, वो सब छोटे क्षेत्र में समझ में आएगी, और फिर लॉस नहीं होगा बड़े क्षेत्र में जाने के बाद। तो ये छोटे क्षेत्र में किया, सब अनुभव आ जाएगा। और मैंने बताने से, किताब में पढ़ने से, और किसी से पूछने से, हम जब खुद करते तब बहुत अच्छी तरह से अनुभव आता है। हाँ, ये बात तो है, जब हम लोग खुद करते हैं खेती तो एक्सपीरियंस अच्छा आता है। तो आप ये बताइए, आपका जो अनुभव है, 7-8 साल से आप ये कर रहे हैं, हमेशा कम आती है कभी माइनस, एवरेज तो प्रॉफिट में भी है, आपका क्या अनुभव रहा है कि अदरक के साथ, मतलब
आपका काफ़ी लगाव हो गया है इसके साथ, तो अदरक के बारे में आपको और क्या, इंडिया में कैसा रहेगा इसका फ्यूचर लेके? जो अभी अदरक की ज़्यादा से ज़्यादा अदरक एक्सपोर्ट होगा, तो बहुत अच्छी तरह से प्राइस मिलेगा। और जो अब दवा में भी अदरक मिलाते हैं, अब खांसी के लिए, सर्दी के लिए बहुत अदरक जाता है। जब अब ठंड पड़ने वाली है, अब आगे तक ठंड के जो 5-6 महीने रहते हैं, तब घर घर में अदरक जाएगा। हाँ, वो तो चाय के लिए तब इसे भविष्य अच्छा है। फिर सरकार ने जो एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए जी। और फिर यहाँ भी दम मिलेगा अच्छी तरह से। मतलब में एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ेगा तो उसको थोड़ा प्रोत्साहित भी होगी, किसान भाई को भी प्रॉफिट मिलेगा इससे जो है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो है अदरक के बारे में काफ़ी हद तक तो जानकारी ली है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि विनोद सर जी से कि इसके अदरक की सीरीज़ बने और धीरे धीरे बुवाई से लेके हार्वेस्टिंग तक वीडियो बने, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो सर, थैंक यू, आज हमारे आप चैनल पे आए और मार्गदर्शन हम लोगों को किया। तो दोस्तों, हम लोग एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।